नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आज कोटद्वार की गलियों को छोड़कर हम आए हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर कि यूके SSSC जो पेपर लीक हुआ है उसके संदर्भ में यहां पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो कि अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी और जैसे ही परीक्षा में बैठे थे तो 35 मिनट बाद ही पेपर लीक की खबरें आ गई थी। वो 3 पन्ने बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और उसी के बाद से यहाँ पर जो युवा है उन पर इतना आक्रोश नजर आ रहा है कि जिस पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम गंडवाल जी ने यहाँ धरने पर बैठ गए युवाओं के साथ में। और अब आज चौथा दिन है, हम आज आए हैं और दिखा रहे हैं आपको कि आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि युवा किस प्रकार सड़कों पर बैठा हुआ है। जिस युवा ने वहाँ परीक्षा देनी थी और उसके बाद उसके अरमानों पर, उसके भविष्य पर जो एक सवालिया निशान लग गया है, वो आप देख सकते हैं कि ये सवालिया निशान लगा है हमारे युवाओं के भविष्य पर, जिस पर कि आप देखिए सरकार युवा अगर बता रहा है, दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि हाँ भाई हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। वो कौन सा हाकम सिंह है जो 15-15 लाख रुपए लेकर आपका पेपर लीक करवाते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। बड़ा ही गंभीर और दर्ददायी ये विषय है कि आज जिस युवा को नौकरियों पे होना चाहिए था, जो अपनी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, वो युवा आज सड़कों पर लाइन लगा के खड़ा है, वहां पर बैठा हुआ है। मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखाता हूं आगे की क्या कुछ है और इनसे भी बात करेंगे, देखेंगे क्या। जी सर, जी क्या 15-15 लाख रुपए में अगर पेपर बेचे जाएंगे, पेपर लीक होंगे तो युवाओं का भविष्य कहाँ दिखता है आपको? आपको तो दिख रहा होगा कि युवाओं का भविष्य रोड पे दिख रहा है। यहाँ पे घाम ताप रहे। ये मोदी जी का हमने जब मोदी जब यहाँ पे उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड घाम तापो। तो मतलब हम घाम ही ताप रहे क्योंकि धामी सरकार ऐसा कृत्य काम कर रही है कि मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब उन्होंने वो अंधे हो रखे एक तरह से अंधे हो रहे। अच्छा, हाकम सिंह तो पकड़ा गया था, फिर उसके बाद ये पेपर लीक कैसे हो गया? फिर वो कौन से हाकम सिंह है जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं? हाकम सिंह, मेरे को तो लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा हाकम सिंह है वो तो अंदर है। जो बाहर है वो तो एक मोहरा बना रखा है इन्होंने, इसको अंदर बाहर कर रहे हैं क्योंकि ये तो एक मतलब छोटा आदमी है। सबसे बड़ा हाकम तो अंदर है। मेरे को लगता है कि धामी जी ही होगा वो हाकम। सबसे बड़ा हाकम धामी जी है। यहाँ पर हाकम सिंह की उपस्थिति, तो वो तो कहते हैं कि वो जेल में था, तो ये पेपर लीक कैसे हुआ? सवालिया निशान ये, और सवालिया निशान ये भी कि वो कौन से, वो जिस कॉलेज से ये पेपर लीक हुए थे वहाँ की व्यवस्था कौन देख रहा था? किसके कंधों पर वो भार था? किसके कंधों पर वो जिम्मा था जिसकी जिम्मेदारी थी कि ये पेपर लीक ना? आप देख रहे होंगे कि 21 सितंबर का जो पेपर था वो 11:35 पर बाहर आ गया था और ये पूरे प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने बताया था। इससे पहले अगर आप देखेंगे कि हाकम सिंह को गिरफ्तारी हो और या फिर वो जो गौड़ था पंकज गौड़, उसकी जो रिकॉर्डिंग वायरल हो, वो सारी चीज़ें जो जाल बुनाता हो हम ही लोगों ने बुना था, वो भी हमने STF को दिया। अब ये सारी चीज़ें जब हमने की, उसके बाद जब हम प्रदेश के युवाओं को हमने कहा कि आप जो है सड़कों पर उतरिए। आज 4 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन है आज, और उसी जोश उसी जुनून के साथ जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सरकार से ये चाहते हैं, सिर्फ हमारी 2-3 मांगे हैं कि आप जो है इस प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी आप CBI जांच कर दीजिए। इसके अलावा हम जो दूसरी मांग है हमारी, जो अभी जिस परीक्षा का पेपर बाहर आया है संयुक्त स्नातक स्तरीय, उसका आप क्या कीजिए, उसका आप तत्काल री एग्ज़ाम करवा दीजिए और 1 महीने के भीतर जो उसकी घोषणा आप कीजिए कि 1 महीने के भीतर हम इसका एग्ज़ाम करवा रहे हैं। ऐसा आप कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज आप देख रहे होंगे कि आज गोपेश्वर में सुबह सुबह पुष्कर सिंह धामी जी का हज़ारों युवाओं ने पुतला वहाँ पर फूंका है और वो देहरादून कूच करने की अब तैयारी में। आप उत्तरकाशी में देखेंगे आज भी वहाँ पर जो इतनी बड़ी भीड़ हुई, आज पिथौरागढ़ में पूरा युवा जो है सड़कों से बाहर निकला है। तो अगर जो है ऐसी चलता रहा और भाजपा सरकार ने अगर जो है मांगे नहीं मानी तो ये प्रदेश का युवा जो है और भी अग्रेसिव जो है हो सक जाए। क्योंकि ये षड्यंत्र था और ये इस प्रदेश के जो ईमानदार जो मेहनती बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं, परेड ग्राउंड में हैं और प्रदेश भर में जो है पुतले दहन कर रहे हैं। ये क्या करते हैं धामी जी, सुबह पहले हम पुष्कर सिंह धामी जी से मिलकर आते हैं और वो वादा करते हैं आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। शाम होते होते एक ये बड़ा कांड कर देते हैं। कांड ऐसा होता है
कि लक्सर से ये 8 से 10 बसें भरकर जो है ये यहाँ देहरादून लाते हैं एकता विहार धरना स्थल पर। अब वहाँ पर भारी जो है पुलिस फोर्स तैनात हो जाती है उन बच्चों के लिए, और वो बच्चे स्कूल ड्रेस में, और वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द ना हो, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। वो ये कह रहे हैं कि जो है सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो जो है भाजपा सरकार के पक्ष में चीज़ें करते हैं, और हम जो है जब हमें ये पता चलता है तो हमारी टीम जो है उनका पीछा करती है और हम पहुंचते हैं कहाँ, ये आपका ऋषिकेश से पहले जगह पड़ती है, वहाँ पर उनकी बसों को रोका जाता है। और जब हम उन बच्चों से पूछते हैं तो उन बच्चों के आंसू वहाँ पर आते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि हमें जो है यहाँ पर एक नेता जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो नेता जो है हमें देहरादून ये बोल के ले गया कि भाई कि आपका जो है वहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी गई है और पुष्कर सिंह धामी जी जो है आपको इनाम देने वाले हैं उस प्रतियोगिता के माध्यम से। लेकिन उनको यहाँ पर जो है धरना स्थल ले लिया गया, मतलब उन बच्चों के साथ, उन नाबालिग बच्चों के साथ फ्रॉड किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि धामी जी के साथ जो है बच्चे हैं, युवा हैं, लेकिन उनकी करतूत और जो उनको धामी जी को जो है जो सलाहकार बैठे हैं वो ये बताना भूल गए कि बच्चों को जो है टाई तो आप छुड़वा देते, आप स्कूल ड्रेस जो है उनको दूसरी ड्रेस में आप भिजवा देते। तो इस मैसेज से ये मैसेज गया और उसके बाद प्रदेश का युवा और हुजूम के साथ यहाँ पर आने लग गया कि भाई हम जिनके पेपर लूट रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो बच्चे यहाँ पर धूप में मर रहे हैं और तुम जो है वहाँ पर धरना स्थल में वहाँ पर लोगों को लाते हो और फर्जी स्टूडेंट बनाकर प्रचार करते हो। तो इसीलिए जो है प्रदेश का युवा और आकर्षित इनसे हो गया है और आज सिर्फ सीबीआई और री एग्ज़ाम की मांग है। उन्होंने एसआईटी बोला है, उन्होंने कहा है कि हम एसआईटी की जांच करेंगे, लेकिन एसआईटी भी तो इन्हीं की है। एसआईटी में जो अफसर हैं वो देहरादून एसएसपी ने एक तरह से अपने अफसरों को बैठाया उस एसआईटी में, तो हम कैसे मान लें कि ये सही जांच करेंगे। हमारी ये मांग, स्पष्ट मांग है कि आप सीबीआई लाइए, इस प्रदेश में जो भी परीक्षाएं लीक हुई हैं, जो भी परीक्षाएं हैं उनकी तत्काल जांच करवाइए और आयोग के जो अंदर बैठे लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी जांच नहीं होती है तो तब तक जो है जब तक ये जांच शुरू होती है तब तक उनको वहाँ से हटा दिया जाए और किसी अन्य को अध्यक्ष बनाया जाए, सचिव बनाया जाए, परीक्षा नियंत्रक बनाया जाए, तब जाके जो है ये प्रदेश का युवा खुश होगा। सर, जब पेपर लीक हुआ 35 मिनट बाद तो 3 पेपर आए और वहीं हमारे प्रदेश के राजनेताओं का और हाकम सिंहों का यही कहना है कि मात्र 3 पेपर ही तो थे। मात्र 3 पेपर, क्योंकि ये अनपढ़ है साहब। बहुत दुर्भाग्य है जब किसी प्रदेश में अनपढ़ आपने सर पे बिठा दिए तो वो ऐसी बात करेंगे अपने आकाओं को खुश करने के लिए। तो ये कुछ चाटुकार लोग हैं जो ये बयानबाजी कर रहे हैं और जनता अब समझ चुकी है कि इनके बयान सब कुछ खोखला है। आज जनता जो मांग रही है वो केवल एक डिमांड है कि किसी भी तरह सीबीआई जांच की जाए और उससे कम कुछ भी नहीं। सर, एसआईटी से होगा क्या? एसआईटी में फिर वही प्रबंधन के लोग होते हैं। एसआईटी की पुरानी जांचें आज तक रिपोर्ट तो कभी आई नहीं है ना, जो आज आ जाएगी। इनके अपने लोग हैं, उनको बचाते फिरेंगे ये। जो लीड आज तक ये सोचिएगा एसआईटी ने एक्स्ट्रा क्या किया है, जो लीड बेरोजगार संघ ने इन्हें दी है पहले दिन से आज तक वो उसी पे काम कर रहे हैं, कुछ नया अपनी तरफ से नहीं कर रहे। जी, बेरोजगार संघ ने तो समय समय पर काफ़ी खुलासे किए हैं और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने वो 15 लाख की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी जो इन्होंने दिखाई है बेरोजगार संघ ने। तो क्या मानते हैं कि ये 15-15 लाख रुपए में पेपर बेच रही हैं, बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं? बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी से और उनके परिवारों से खिलवाड़ हो रहा है। ये केवल वो 15 लाख रुपए सोचिएगा। वो ऑडियो कॉल आपने अगर ध्यान से सुनी, उसमें चिट्ठी ये भी हो रहा है कि यार जब तक ये नकल रोजी कानून नहीं था 12 लाख रुपये था, अब बढ़ के 15 लाख रुपये हो गया। तो शायद रोजी कानून निकल रहा है ताकि पेपर का कॉस्ट बढ़ाया जा सके। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको 15-15 लाख में अपने पेपर बेच रहे हैं। बड़ा प्रश्न है, बड़ी जाँच इसमें चाहिए। अब देखो किस तरह से होती है। सर, एक सवाल और, आप देखेंगे कि वो जहाँ से पेपर लीक हुआ वो भी उसी व्यक्ति का है जिसका जो कि वहाँ का प्रबंधन भी देख रहा था, वो पेपर का पूरी व्यवस्था भी देख रहा था। गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। उसको क्वेश्चनिंग क्या हुई होगी पता नहीं, और क्वेश्चन भी किस तरह से होगा जब ये सभी लोग वही हैं। जी, हाकम सिंह की गिरफ्तारी होती है और उसके अगले दिन पेपर होता है और आधे घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। वो हाकम सिंह तो पकड़ा गया, परंतु इन हाकम सिंहों का क्या होगा, कब पकड़ेंगे? मेरा प्रश्न वही था, शुरुआत में मैंने यही बोला था, केवल इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ लिया और कह दिया कि हमारा सरगना है। अगर सरगना जेल के अंदर था तो ये पेपर लीक अगले दिन कैसे हुआ? ये बड़ा प्रश्न। का पेपर लीक हुआ है, आपने भी पेपर दिया होगा और आज आपको धरने पर यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या कुछ मानते हैं कि उत्तराखंड का युवाओं के साथ में कैसा क्या कुछ हो रहा है? सर, बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये जो सर ये ड्रेस है ये मेरी HM की है। ये इस एग्ज़ाम जब से ये एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, इस
प्रिपरेशन को छोड़ के मैंने HM करना स्टार्ट किया है। मैंने कहा करना क्या है, ऐसे एग्ज़ाम दे के जब हर एक एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो ऐसे एग्ज़ाम को देने से क्या फ़ायदा है। सरकार को एक ऐसा एजेंडा बनाना चाहिए जैसे JNG नाम से जैसे नेपाल में हुआ है वैसा यहाँ भी हो सकता है अगर युवा आक्रोश में आइए। सर SIT तो गलत है, हमें CBI इंक्वायरी चाहिए। गवर्नमेंट से इतना ही चाहता हूँ कि CBI इंक्वायरी करवाएं और जो भी इसके जो मेन वो हाकम के जो हकीम है उनको लोगों युवाओं के बीच में लाया जाए। तो समानता का अवसर है, तो समानता का अवसर है तो फिर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जब लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जो संवैधानिक संस्था है, वो संस्था ने 15 बच्चों का अलग से PCS का एग्जाम करवाया है तो मैं मान सकता हूँ कि पूरे भारत में सबसे भ्रष्टम राज्य और सबसे भ्रष्टम आयोग उत्तराखंड में चल रहे हैं। और मार्तव्य भी कहते थे कि हमें थोड़ा भी ऐसा लगा कि पेपर आउट हुआ है तो हम इसको निरस्त कर देंगे। मैं बताना चाहूंगा जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा षड्यंत्र तैयार किया गया था, झूठे बेरोजगार जो बनाकर लाए गए थे, फर्जी बेरोजगार जो फर्स्ट फ्रेम के बच्चे थे, क्या मार्तव्य को उससे भी आभास नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एक प्रकरण भर्ती बचाना चाहते हैं क्योंकि इतना पैसा उठा रखा है, इतना पैसा उठा रखा कि आज वापस देना महाभारत हो गई है, वापस नहीं दे पा रहे। और अगर वापस नहीं देना पैसा तो कल कोई मेरे पास आएगा, तो राम भाई के पास आएगा, कोई मीडिया के सामने जाएगा, फिर पोल खोलेंगे उनकी। इसलिए धर्म संकट में है पर हमें लड़ना है। और मैं चाहूंगा आज इतना बड़ा टेंट लग गया है, बहुत स्पेस है, छाया भी है, आराम से कितने घंटे तक खड़े रहोगे, आराम से बैठकर आप पूरी तरीके से आंदोलन को मजबूत करिए और आंदोलन को आगे बढ़ाइए। सभी लोग बैठ जाइए। मैं आपके साथ बैठा हूँ और समय समय पर आपके मदद से बोलता रहूंगा। समय समय पर जिस चीज की कमी होगी उस चीज की हम पूर्तिकरण करते रहेंगे। समाज से मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यवस्था से 5-10 पेटी बिस्लरी पानी की मंगा दीजिए, उसका पेमेंट भी हम करेंगे और बिना पानी के भी बच्चे जो रही और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने